विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर लगातार बल देते आए हैं, जिसका ही परिणाम है कि भारत सरकार ने अब एक ऐतिहासिक कदम उठाने की तैयारी कर ली है। अब भारत की तीनों सेनाओं को विदेश में बने हथियारों और अन्य साजो सामान की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि भारत सरकार ने अब सेनाओं को इससे मुक्ति दिलाने का फैसला कर लिया है। दरअसल होगा कुछ यूं कि अब जिन रक्षा उपकरणों की जरूरत भारत को होगी, उनकी निर्माता कंपनियों को भारत में ही उनका निर्माण करना होगा। उन्हें ये भी छूट होगी कि वो भारत में बनाए गए रक्षा उत्पादों को दूसरे देशों को निर्यात कर सकें। तो आज के नोटिस वीडियो में हम आपको सरकार के इस फैसले से जुड़ी हर जानकारी देंगे। बस आप वीडियो के आखिर तक बने रहिए हमारे साथ। रक्षा खरीद नीति में बदलाव करते हुए बाय ग्लोबल की कैटेगरी खत्म की जाएगी, जिसके तहत विदेश में बने साजो सामान का आयात होता है। रक्षा मंत्रालय ये कदम ऐसे समय में उठा रहा है जब भारत में रक्षा उपकरणों का स्वदेशीकरण 68% तक हो चुका है। नौसेना अपनी 95% जरूरतें देश में ही पूरी कर रही है। आपको बता दें कि एयरफोर्स भी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर, परिवहन विमान और ड्रोन का देश में ही उत्पाद करने की इच्छुक है। इससे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को भी फायदा होगा, क्योंकि उन्हें बड़े रक्षा सौदों के लिए 30% की ऑफसेट की शर्त में नहीं बनना होगा। भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान विदेश से सीधे सौदों की समीक्षा कर रहा है। इनमें से 65,000 करोड़ रुपए की रक्षा खरीदारी के संभावित प्रस्ताव रोक लिए गए हैं। 30,000 करोड़ रुपए के कुछ अन्य सौदों को फिलहाल होल्ड कर दिया गया है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि यूक्रेन रूस के सैन्य टकराव के बाद सरकार ने अपने फैसले में तेजी लाने का काम किया है। विदेशी धरती पर बने साजो सामान पर निर्भरता के कारण देश के कूटनीतिक विकल्प सीमित होने का अंदेशा रहता है। इतना ही नहीं, दुनिया की बड़ी ताकतें अपने यहाँ बने हथियार ही इस्तेमाल करती हैं। और तो और भारत रूस के जॉइंट वेंचर्स के तहत बनी ब्रह्मोस मिसाइल तक को रूसी सेना में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि वहाँ बाहरी देश में बने हथियारों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक है। अब ये आत्मनिर्भरता नीति लागू कैसे होगी, इसकी बात करें तो रक्षा बजट का पूरा कैपिटल अलॉटमेंट भारत में खर्च होगा। भारत में रक्षा सुविधाएं स्टैब्लिश करने की इच्छुक विदेशी कंपनियों और उनसे साझेदारी करने वाली भारतीय कंपनियों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड की व्यवस्था होगी। भारतीय कंपनियों की साझेदारी में बने साजो सामान के दूसरे देशों को निर्यात की शर्तों में उदारता लाई जाएगी। ऐसे देशों की नेगेटिव लिस्ट रखी जाएगी जिन्हें निर्यात नहीं किया जा सकता। उत्पादों की टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन के लिए इंडिपेंडेंट बॉडी की व्यवस्था होगी। हमारी इस खबर पर आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी तमाम मुश्किल खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल नो दिस।